हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, है ना। टेस्ट पेपर 19 के साथ हम फिर से हाजिर हो चुके हैं, है ना। तो टेस्ट पेपर 19 के जो क्वेश्चंस थे, मतलब 31 से रह गए थे, तो हम 31 से आज स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चंस देख लेते हैं। जितना भी जीव विज्ञान पढ़े थे, तो जीव विज्ञान में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, पूरे 1 लाइन फैक्ट के साथ, है ना, तो उसी के चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस लेके आए हैं। तो टेस्ट पेपर 19 में उसके चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस हमने बहुत सारे वीडियो देख लिए हैं, है ना। 3 वीडियो हो चुके हैं, है ना। आज का चौथा वीडियो टेस्ट पेपर 19 का। तो 31 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस, है ना, की खोज किसने की थी। न्यूक्लियस की जो खोज है वो बोल रहा है कि किसने की थी। तो वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट जो ब्राउन है, उनने न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, और ये उसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म पूछ रहे कहाँ स्थित है, तो वो लंदन में स्थित है ना। लंदन में है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है ना, ना कि भारत का, ना कि किसी और राज्य का, वो अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान, याद रखिएगा, वो लंदन में स्थित है ना। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान, है ना। केंद्र का पूछ रहा है और भारत का पूछ रहा है, तो वो आएगा लखनऊ। ठीक है, हमारा लखनऊ जो है भारत में आता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पूछा, जैविक कृषि फर्म, तो वो लंदन है। लेकिन यहाँ क्या पूछा, भारत का पूछा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो वो लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ आता है, भारत में, है ना। तो फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, क्या है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग, दायां आलिंद। जो दायां आलिंद है वो हमारे फेफड़ों तक रक्त पहुंचाता है, जिससे क्या फेफड़े सही काम करते हैं, और अटैक आने की भी संभावना नहीं रहती, और एकदम बॉडी क्या होती है, कार्य करने योग्य रहती है। अगर फेफड़ों तक भी रंग नहीं पहुंचेगा तो आप सांस नहीं ले पाओगे, सांस नहीं लोगे तो अटैक आएगा, है ना। तो फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त है वो कौन पहुंचाता है, हमारा दायां आलिंद, है ना। दायां आलिंद फेफड़ों तक रक्त पहुंचाता है, जिससे आप श्वसन दर आपकी नॉर्मल रहती है, जैसे चलनी रहती है वैसी, और आपको अटैक की भी, ऐसे दिल के दौरे की कोई संभावना नहीं रहती, और एक स्वस्थ व्यक्ति के तौर पे आप कार्य कर सकते हो। तो फेफड़े तक कौन रक्त पहुंचाता है, दायां आलिंद। रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है। रक्त का कौन सा कण बोल रहा है जीवाणुओं से रक्षा करता है, तो वो है श्वेत रक्त कण। श्वेत जो रक्त कण है, मतलब श्वेत रक्त कण है जो हमारा, वो जीवाणुओं से रक्षा करेगा, रक्त में हमारे जीवाणुओं से रक्षा करेगा, जिससे बॉडी स्वस्थ बनी रहेगी हमारी पूरी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती है वो जीवाणुओं को नष्ट कर देती है ना, बॉडी तक रक्त तक नहीं पहुंचती, तो हमें ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती, हम स्वस्थ रहते हैं। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है ना। तो वायुमंडल में जो भारी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल की भारी गैस पूछ रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में सबसे भारी गैस है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, वो है हमारी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में लेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप स्वस्थ मनुष्य मान सकते हो, इसको बुखार नहीं मान सकते। अगर इससे का टेम्परेचर 6 से बढ़ा तो आपको हल्की सी बुखार है, और 37 डिग्री सेल्सियस में आप एक स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ शरीर है उसका, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 37 से बढ़ा तो आप उसको बुखार मान सकते हो, फीवर चढ़ जाता है बोलते हैं ना, वही है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप। ठीक है, 98
8.6 में फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? कितनी होगी? 15 ग्राम। 15 ग्राम जो निकोटिनिक होता है, इतना हम प्रतिदिन हमारी बॉडी को चाहिए ही होता है। हमारी बॉडी को 15 ग्राम निकोटिन की आवश्यकता होती है, और अगर वो किसी भी पदार्थ से निकोटिनिक अम्ल हमको मिलता है तो हम उसको ग्रहण करते हैं। पदार्थ में पाया जाता है निकोटिनिक, है ना, तो हमारी बॉडी को 15 ग्राम निकोटिनिक की आवश्यकता होती है ना। तो 31 से 39 तक हमने पढ़ चुके हैं पूरा क्या, टेस्ट पेपर 19। तो यहाँ हमारा टेस्ट पेपर पूरा 19 पूरा कंप्लीट होता है 39 तक। इसके आगे का हम कल लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।